हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैनेट वैन डाइन यानी कि ओरिजिनल एंड पहली वास्प क्वांटम रियल में बूढ़ी कैसी हुई। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, हैंक पिंग ने कहा था कि क्वांटम रियल में समय अंतराल मायने नहीं रखते और वहां फिजिक्स के लॉ भी अप्लाई नहीं होते। और तो और ये ड्रेस कहाँ से आया, क्योंकि वो तो इस कॉस्ट्यूम में क्वांटम रियल गई थी। तो इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि क्योंकि जैनेट क्वांटम रियल के बाहरी हिस्से में थी, इसलिए वो बूढ़ी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि सामने एक बहुत बड़ा दलदल है जिसके बाहरी हिस्से में आप फंस चुके हैं। तो आपको वहां से निकलने में एक तो आसानी भी होगी और ज़्यादा गंदगी भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही आप दलदल के बीचों बीच में रहो तो आपको वहां से निकलने में ज़्यादा ताकत भी लगेगी, प्लस ज़्यादा गंदगी भी आपके शरीर में लग जाएगी। अब आते हैं कि जैनेट वैन डाइन को ड्रेस, खाना वगैरह जैसी चीज़ें क्वांटम रियल में कहाँ से मिली। तो गाइस, क्वांटम रियल में एक पूरा सिविलाइजेशन बसता है जिसका एक क्विक लुक हम लोगों को मूवी में ही मिला था। अगर आप उस सीन को गौर से देखें जिसमें हैंक जैनेट को लेकर क्वांटम रियल से बाहर आ रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पर एक बबल के अंदर सिटी देखने को मिल सकता है। फिलहाल कोई ऑफिशियल नेम नहीं मिला है इस सिटी का, तो उसे हम क्वांटम सिटी के नाम से ही पुकारते हैं। एंटमैन एंड द वास्प में क्वांटम रियल के और भी ज़्यादा सीन्स थे जो कि बहुत ही मेस्मराइजिंग थे। डिलीटेड सीन्स में से एक सीन ये भी था जिसमें क्वांटम रियल का क्रिएचर हैंक और जैनेट का रास्ता रोकते हैं, बट जैनेट बोलती है कि हम कोई खतरा नहीं चाहते, जिसके जवाब में वो क्रिएचर कुछ कहता है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से हम समझ पाते हैं कि वो कहता है कि आप यहाँ से शांतिपूर्वक जा सकते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है। इस सीन में हम जैनेट के हाथ में एक डिवाइस देखते हैं जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसा काम करता है, क्योंकि जैनेट जो भी बोलती है उस क्रिएचर को समझ में आ जाता है। अब माना कि जैनेट एक साइंटिस्ट है, बट ये सब वो अकेले तो नहीं कर पाती। मतलब नए कपड़े सिलना, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाना और ऐसे असीम शक्तियाँ मिलना, तो मेरे ख्याल से उसे क्वांटम सिटी में रहने वाले क्वांटम रियल्म के निवासी या फिर कहे साइंटिस्ट का सपोर्ट ज़रूर मिला होगा। क्योंकि अगर हम एक पल के लिए मान लें कि नए ताकत के वजह से उसे खाने पीने की ज़रूरत ना पड़ रही हो, प्लस ये नए ताकत उसे अपने आप मिले, क्योंकि बहुत से सुपर हीरोज़ के केसेस में उन्हें उनकी ताकत यूं ही मिल जाती है, फिर भी एक सवाल का जवाब नहीं मिलता कि उसने वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कैसे बनाया या फिर उसे वो कहाँ से मिला, क्योंकि बिना किसी लैंग्वेज को समझे हुए उसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मेरा अंदाज़ा ये है कि उस क्वांटम सिटी में रहने वाले किसी क्वांटम निवासी या फिर साइंटिस्ट ने उसकी मदद ज़रूर की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें और कभी हार ना माने, और कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें।